सबसे ज्यादा यदि कोई भावनात्मक याद है तो ये घर है जिसका नंबर है 727 और सेक्टर है चंडीगढ़ का 11। ये वही घर है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह चंडीगढ़ में प्रोफेसर हुआ करते थे तो उन्होंने ये घर खरीदा था और इस घर को आज तक उन्होंने ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है। केयर टेकर यहाँ पर फिलहाल रखा हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट भी रहे और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी रहे, यानी प्रोफेसर भी रहे। चंडीगढ़ के साथ मनमोहन सिंह का काफ़ी एक गहरा रिश्ता था और काफ़ी समय उन्होंने अपने जीवन का चंडीगढ़ में बिताया और यहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा करते थे। जो आज आप ये घर देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं, अंदर से लॉक है। ये घर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। सो आज हर कोई इन्होंने याद कर रहा है, पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ पीएम डॉक्टर साबका पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह साडे विच नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का काफ़ी समय बीता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद पढ़ा भी है और यहाँ पर एज प्रोफेसर उन्होंने पढ़ाई भी करवाई है। मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आपका नाम जो है? प्रोफेसर सिमरत कालों। काफ़ी बड़ी देन जो है वो यूनिवर्सिटी को भी रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो हमारे एलुमनस रहे हैं और आज की डेट में वो विश्व भर में पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान बन के उभरे हैं। क्योंकि यहाँ से 1948 में जब देश आज़ाद ही हुआ था तब उन्होंने सबसे पहले अपनी मैट्रिकुलेशन की, उसके बाद यहीं से उन्होंने अपनी बैचलर्स और फिर मास्टर्स की। इन हिज बैचलर्स ऑल्सो ही केम फर्स्ट क्लास फर्स्ट और पहली बार उनके कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में उन्होंने रोल ऑफ ऑनर शुरू किया तो उनके नाम से शुरू किया। वो भी इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज था। उसके बाद उन्होंने एमए यहाँ से की। अगेन ही गॉट अ फर्स्ट डिवीजन एंड ही ऑल्सो गॉट द उत्तम चंद कपूर मेडल फॉर दैट। He was enrolled as a lecturer, then a senior lecturer, a reader, and finally he became a full professor also in Punjab University. जिसके बाद वो फिर ऑक्सफोर्ड चले गए थे अपनी सब्सिक्वेंट पढ़ाई करने के लिए और यूएन में भी उनको अनक्टर्ड में इनवाइट किया गया था। तो जो उन्होंने अपना एक पेपर लिखा था ऑक्सफोर्ड में, जब वो यहाँ से ही गए थे, he had gone from Punjab University to Oxford. So the paper that he wrote on the Indian economy, that was presented before the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi और उन्होंने उसी समय उन्हें इनवाइट किया था कि आप हमारी एडवाइज़र बने। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एक पोस्ट ऑफर हुई थी। So that was the beginning of his career and he was always deeply devoted to the sector of education. He realized कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। और जब वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों जब वो रहे तो उन्होंने काफ़ी बजटरी प्रोविज़न जो था वो एजुकेशन को दिया। इन एडिशन टू दैट जो उन्होंने हमारे पे कमीशन में भी जो उन्होंने एक it was mainly symbolic but he made a professor equivalent to a chief secretary in Punjab in the government of India. So that was also a recognition of the education sector. So he was a very humble man but he was respected all over the world. So I think Punjab University is deeply honored to have been the nurturing place for such a great personality and we will and we should strive to live up to his values. प्रधानमंत्री बनने के बाद सर अपना नाम भी बता दीजिए और प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का यूनिवर्सिटी में आना हुआ? मुझे लगता है कि शायद एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी थी और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नहीं थे उसके बाद भी उन्होंने एज ए एल्यूमिनस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिट किया था और वहाँ पे भी अपना लेक्चर किया था। मैम आपने कभी यूनिवर्सिटी में उनको देखा या आप बाद में? जी वो किससे? जब वो प्रोफेसर रंगनेकर लेक्चर डिलीवर करने आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मेरी होश में मुझे नहीं लगता
कि कभी इतना बड़ा हुजूम जो है वो उमड़ा हो किसी एक पर्सनालिटी को देखने के लिए। मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी पर्सनालिटी इतनी ही हम्बल रही हो कि उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता था, कोई भी उनके पास पहुंच सकता था। कहने को तो ही हैड बीन दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ज़रूर उनके पास जेड सिक्योरिटी भी रही होगी, पर जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आए, तो ही केम एज अ फॉर्मर एलमनस। दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। कहीं उन्होंने किसी पॉइंट पे कोई उनके, मुझे नहीं याद कोई सिक्योरिटी कवर था जिन्होंने हमें रोका हो उनके पास जाने से, उनसे बात करने से। सो दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। सर, एक प्रोफेसर होने के नाते उनका जो योगदान है जो देश को रहा, उसको किस तरह से डिस्क्राइब? अस्मरणीय। देखिए, बहुत ही एक्सलेंट जो उनकी उपलब्धियां रही हैं। अगर आप बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, तो अपना जो इंफॉर्मेशन है कोई भी कहीं से भी, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और जो यूजीसी के पे स्केल्स जो उन्होंने सभी टीचर्स को एक अच्छी सौगात दी, वो भी एक बहुत बड़ा उनका कदम रहा है। और जो आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात करेंगे, तो देश को एक अच्छी फाइनेंशियल डायरेक्शन में समृद्ध बनाने के लिए जो उनका एफडीआई को इंट्रोड्यूस करना रहा हो, चाहे और दूसरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हों, वो हमेशा यादगार रहेंगे। और उन्हीं के बल पे मुझे लगता है कि देश जो है प्रगति की राह पे अभी चल रहा है। तो अब जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हम बात करें, तो इसका जो स्ट्रेचर है कि इसकी जो मैक्सिमम ऑफ ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और कुछ ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है, पंजाब से आती है। तो उस ग्रांट को इन्हांस कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके योगदान को जिस तरह से याद किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का एक बहुत बड़ा कार्यकाल जो है वो यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी में गुजरा है जहाँ पर उन्होंने खुद भी पढ़ाई की, और इसके अलावा यहाँ पर वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। सो भावपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट की गई है, जिथे कि साबका पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਲਵਿਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ योगदान पाया, उन्होंने हर कोई आज याद कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का काफ़ी समय बीता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई भी की और फिर यहीं पर उन्होंने पढ़ाया भी। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां का कोना कोना डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादों से जुड़ा हुआ है। मेरे राइट साइड में ये वही लाइब्रेरी है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्री जब समय होता था तो यहाँ पर आकर स्टडी किया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने जहाँ पर पढ़ाया है एज प्रोफेसर, वो ये लेक्चर रूम है, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पढ़ाया है। और क्योंकि यहीं से खुद उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद प्रोफेसर बने, तो यही वो लेक्चर रूम है जहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के कई साल जो ज्ञान अर्जित किया, वही ज्ञान आगे स्टूडेंट्स में बांटा। और ये वो कमरा है जहाँ पर वो बैठा करते थे। ये ऑफिस है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना शानदार ऑफिस जो है इसको आज भी मेंटेन करके रखा हुआ है। यहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो बैठा करते थे जब वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये देखिए, उनके नाम का एक मैसेज भी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और कुछ जो बुक्स हैं उनकी यहाँ पर, वो भी इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं। इस रूम से यदि हम बाहर निकलें तो यूनिवर्सिटी में उनके नाम की चेयर जो है वो स्थापित की हुई है।
आप देख सकते हैं कि ये रूम है, ये ऑफिस है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम की चेयर जो है वो स्थापित की हुई है। यहाँ पर उनका एक चित्र जो है वो भी लगाया गया है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का काफ़ी समय जो है वो यहीं पर इन्हीं ऑफिस में, इन्हीं लेक्चर रूम में, इन्हीं लाइब्रेरी में गुजरा है। लिहाजा यहाँ के कोने कोने से उनके जीवन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। कैमरा जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद पढ़े और जहां पर उन्होंने खुद पढ़ाया, आज भी वहां की मिट्टी, वहां का कोना कोना कितना प्रेरणा देता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समिता जी हैं, जो के हेड हैं इस डिपार्टमेंट के। मैम, मैं आपसे बात शुरू करने से पहले वो नोट ज़रूर देखना चाहूँगा, आप पढ़ के सुनाइए वो नोट, जो नोट उन्होंने यहाँ एज अलुमनी जो है वो यहाँ पर आके दिया था। ये 2010 में हमारे डिपार्टमेंट ने फॉर्मली एलुमनी एसोसिएशन शुरू की थी और उस समय प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें ये सर का मैसेज आया था। चेयरपर्सन प्रोफेसर उपिंदर सानी थे और ये मैम ने जाते जाते हमें डिपार्टमेंट को हमें ये मैसेज शेयर किया है। तो आप चाहते हैं बेसिकली क्या इस मैसेज में आपने कहा डाउन टू अर्थ झलकता है? इस मैसेज में तो सर ने हमें कंग्रेचुलेट किया था एलुमनी एसोसिएशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब भी हम एलुमनी की बात करते हैं, प्रोफेसर मनमोहन सिंह हमारे सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी तो रहे ही हैं। हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड रहे हैं। रही बात डाउन टू अर्थ की, ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने टीचर्स से सुनी है, क्योंकि हमारे कुछ टीचर्स उनके स्टूडेंट्स थे। तो क्योंकि मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर वीके गुप्ता सर पढ़ाते थे, तो मुझे याद है क्लास में आके उन्होंने एक बार बात करे थे वो कि किस तरह इंसान को काम और कंपोज होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो मनमोहन सिंह मुझे हॉट पोटैटो कहते थे और कहते थे कि शांत रहना चाहिए। तो ये चीज़, क्योंकि तब मैं एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, मेरे दिमाग में हमेशा मनमोहन सिंह सर के साथ जुड़ गई। तो मैंने शायद इस रूल को कभी फॉलो किया ना किया हो, पर 2018 में जब मुझे उनको देखने का मौका मिला और उनसे इंटरेक्ट करने का, मैंने रियलाइज किया कि सर सच में बहुत ज़्यादा शांत और एक्सेसिबल थे। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें जो मैं मनमोहन सिंह सर के बारे में हमेशा ऑफिशियली मैं कहना चाहूँगी, एक तो अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जब भी मनमोहन सिंह सर का नाम आएगा ना, सब बहुत इज्जत से लेंगे, क्योंकि इंडिया का पूरा जो 90s का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हैं, उनका क्रेडिट 100% मनमोहन सिंह सर को जाता है। तो एज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हम में से कोई भी इकोनॉमिक्स का फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट नहीं भूलेगा। और दूसरी चीज़ जो पर्सनल लेवल पे अगर आप पूछें, तो वो सच में उनकी पोलाइटनेस ही होगी। मुझे वो बहुत पोलाइट लगे। बाद में उनकी डॉटर ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी विजिट किया था और जिस तरह वो याद करी थी अपना घर, कि हम एफ टाइप इस घर में रहते थे, मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं, और जिस प्यार और फॉन्डनेस के साथ वो पंजाब यूनिवर्सिटी को याद कर रहे थे, कहीं ना कहीं एज मैं स्टूडेंट भी रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट एंड नाउ अ फैकल्टी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कराती है कि हमारे यहाँ का कोई इंसान इतनी ऊंचाइयाँ अचीव कर पाया। तो आज हमें दुख तो है ही, क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट का जब भी कहीं यहाँ से बाहर निकल के नाम लेते थे, हमेशा अगला पर्सन हमें कह देता था मनमोहन सिंह का डिपार्टमेंट। प्रेरणा की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा जो है आज भी उपस्थित है। इन जो ये नए स्टूडेंट्स हैं आपके, इनको पढ़ाने में, इनको आगे बढ़ाने में काम आती होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम सब सीखते हैं अपनी अपनी गलतियां करके। तो कहीं ना कहीं जब हमारे ही साथ वालों ने बहुत ज्यादा अचीव किया होता है, तो हम अपने हिस्से की, हम बच्चों के साथ उनकी बातें भी शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, ताकि ये खुद अपने रास्ते बना पाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही ये है कि हम इन्हें बता देते हैं कि बेटे ये उनकी जर्नी रही है, जो चीजें सही गलत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो हमने उनसे सीखा, हम अपनी जर्नी इनको बता देते हैं बहुत ऑनेस्टली। आगे बच्चे अपने रास्ते खुद बनाए। आपका नाम क्या है और आप यहीं पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा मास्टर्स, मैं इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा हरवीर नाम है, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स फील्ड में ये बात है कि इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से उनसे इंस्पायर होकर आए कि वो कैसे एक छोटे से किसी देहात के इलाके से पार्टीशन को देखा, उन्होंने एक स्ट्रगल फेस की है ना, और स्ट्रगल को अपना एक एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल। फील होता है कि जहाँ पे वो बैठ के पढ़ा करते थे, जहाँ पे वो पढ़ाया करते थे,
आज वहीं पर आप पढ़ रहे हैं? नहीं, इस बात का हमारे और मेरे क्लासमेट्स को ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक गर्वित बात है। और जब भी कभी हम कहते हैं कि अपने आज के टाइम में जो ट्रेंड है कि आपने सिर्फ मार्क्स के बारे में सोचना है, मार्क्स से बियॉन्ड आपने आइडियाज़ को देखना, और अपने जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स है जो वो बिजनेसमैन से कैसे डिफरेंट होता है, तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के पास दिल भी होता है और दिमाग भी होता है, वो दोनों यूज़ करते हैं। और जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो बेस्ट एग्जाम्पल थे कि उन्होंने एक पॉलिटिक्स की फील्ड है जो अपने आप में एक बहुत जिसे हम कहते हैं कि एक चैलेंजिंग, हाँ, और उसमें अपना व्यक्तित्व बनाकर रखना, और खासकर जो एक इंटेलेक्चुअल होता है उसके लिए वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है जो उससे ऊपर हट पाना, ये बड़ी बात थी। और सब लास्ट 2 शब्द क्या कहेंगे आज उनके लिए? हमें दुख है कि सर नहीं है अब, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जितना वो काम कर गए हैं वो हमेशा रहेंगे। या तो आप फिलहाल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई यादें जो हैं वो समेटने की हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यादें समेटी नहीं जा सकेंगी क्योंकि यादें उनकी बहुत ज़्यादा है। अब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हाउस नंबर F15, ये वही घर है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे पहले आकर रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही उनकी जॉब जो है वो लगी थी एज प्रोफेसर। उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही अपनी सेवाएं दी और फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। कोई और परिवार फिलहाल प्रोफेसर का यहाँ पे रहता है, लेकिन अपने जीवन के कई साल जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहले इसी घर में बनाए। इससे पहले हमने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में उनका घर दिखाया है। वो घर लेने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी घर में रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जब वो प्रोफेसर हुआ करते थे। और पिछले दिनों जब उनकी पुत्री यहाँ पर आई इस चंडीगढ़ में, तो इस घर में को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। इस वक्त जो परिवार इस घर में रहता है उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रोफेसर का परिवार है। मैम, गर्व महसूस होता है कि इस घर में डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हाँ जी। उनकी बेटी जब आई थी तो काफ़ी भावुक हो गई थी। हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत खुश होके गए थे यहाँ से वो देख के। तो क्या क्या उन्होंने इस घर का क्या क्या याद किया? सर वही अपनी यादें बचपन की। बस। तो अच्छा लगता है आप इस घर में? हाँ जी, बहुत अच्छा। आप कब से इस घर में रह रही हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। हाँ जी। तो फिलहाल ये घर, ये दीवारें जो हैं वो वही हैं जिन्होंने जो आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादों की कहानी यहाँ पर कह रही हैं। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।